देखिए, जब भी स्पेस सैटेलाइट लॉन्च होता है तो सिर्फ सैटेलाइट ही लॉन्च नहीं होता है, इसके साथ हजारों टन कचरा भी स्पेस में पहुंच जाता है। आज के टाइम पे स्पेस में कई सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं और इस सैटेलाइट के कारण से जो स्पेस में कचरा फैला है वो भी काफी मात्रा में है, जिसे कि स्पेस डेब्रिज कहते हैं। वो जमाना गया जब स्पेस में कुछ गिने चुने 4-5 कंट्री का ही सैटेलाइट हुआ करता था। आज तो अकेला एलन मस्क का कंपनी स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ उनके कंपनी का ही 6,912 सैटेलाइट ऑर्बिट में है, जिनमें की 6,874 वर्किंग कंडीशन में है और ये सारे सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सैटेलाइट के साथ हजारों टन कचरा स्पेस में जाता है। अगर आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो ये मान के चलना होगा कि आप कचरा भी स्पेस में भेज रहे हैं। अब देखिए, स्पेस में ना कचरा दो तरह से फैलता है, जिनमें पहला है कि एक टाइम पे सैटेलाइट खुद काम का नहीं रहता है। जैसे कि एलन मस्क का कंपनी का ही उदाहरण देखें तो कुछ सैटेलाइट वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑर्बिट में ही तो है, ये कचरा ही तो है। और दूसरा है जो लॉन्चर जाता है, वो जैसे जैसे ऊपर जाता है टूटता जाता है, सेपरेशन करते जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब रॉकेट के कुछ भागों का फ्यूल खत्म हो जाता है तो बिना मतलब के खाली फ्यूल वाले भाग को क्यों ढोया जाए, इसलिए इसे बनाया ही ऐसे जाता है कि एक टाइम पे ये जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये टूट के सेपरेट हो जाता है। लेकिन ये टूटा हुआ भाग जो रहता है, इनका भी तो कोई काम नहीं रहता और ये भी तो ऑर्बिट में घूमता ही रहता, ये कचरा ही तो है। इन सभी को स्पेस डेब्रिज कहते हैं। एक स्पेस साइंटिस्ट थे डॉक्टर डोनाल्ड केस्लर। उन्होंने 1978 में स्पेस डेब्रिज यानी कि स्पेस के कचरे को स्टडी किया। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि सन 2000 के आसपास स्पेस में इतना कचरा हो जाएगा कि ये एक दूसरे से टकराएगा और फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और फिर स्पेस में एक चेन रिएक्शन बनेगा जो कि सैटेलाइट को भी तोड़ देगा। इसे केस्लर सिंड्रोम नाम दिया गया। उस टाइम पे लोगों को लग रहा था कि ये बस इमेजिनेशन है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आज के टाइम पे लगता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कई सैटेलाइट स्पेस में जाके जमा होगा।